1111 तुम यहाँ हो। इलेवन चेंग तुम वापस आ गए। तुमने वह बॉक्स क्यों छुआ? गलत मत समझो, मैंने तुम्हारी चीजें छूने का इरादा नहीं किया था। मैं लाइटर ढूंढ रहा था और यह बॉक्स देखा, मुझे लगा कि इसमें होगा। बाहर जाओ। 11 चेंग। मैंने कहा बाहर जाओ। गु 11 चेंग। इलेवन चेंग तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। पर मैं कोई और नहीं हूँ। ये तस्वीरें, क्या यही तुम्हारे जोड़े की बीमारी का कारण है? तस्वीर में वह लड़का तुम्हारा भाई है ना? यह तुम्हारे बारे में नहीं है। चीजें वापस रख दो। गु 11 चेंग। तुम फिर से पीछे मत हटो। जब मैंने देख ही लिया है तो मुझे क्यों नहीं बताते? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं। ये बातें मेरे कंधों पर हैं पूरे 20 साल से। मैं हर दिन इनकी पीड़ा सहना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई आकर मुझसे कहे तुम अपना घाव खोलो, मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में अकेले कर सकते हो तो घर में ये चीजें नहीं होती। गु 11 चेंग। जोड़े की बीमारी तुम्हारे शरीर पर भारी बोझ बन गई है। तुम इसे और झेलोगे तो टूट जाओगे। तो इसे टूटने दो, मर जाओगे तो ठीक है। मैंने गु परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या यह जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है? संतुष्ट हो गए ना? बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, इतनी रात को तुम बाहर जा रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? यह 1111, यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? 11 चेंग। यह क्या हो रहा है? दादी माँ।
1111। आनंद, गुलेवन चेंग, तुम जल्दी मत करो। मेरी दोस्त को परेशान करने की हिम्मत। आनंद, तुम जल्दी मत करो, दादी अभी भी घर पर है। गुलेवन चेंग, जल्दी मत करो आनंद। गुलेवन चेंग, गुलेवन चेंग, आनंद, आनंद तुम जल्दी मत करो। गुलेवन, आनंद तुम मत। आनंद, गुलेवन चेंग। दादी को आखिर हुआ क्या है? और कुछ नहीं। पाप, दादी तुम जल्दी मत करो। आनंद, गुलेवन चेंग, गुलेवन चेंग, तुम बाहर आओ। गुलेवन चेंग, गुलेवन चेंग, तुम दरवाजा खोलो। गुलेवन चेंग, आनंद तुम पहले मेरी बात सुनो। 11 चिंग और मालकिन के बीच झगड़ा हुआ। उसने जानबूझकर नहीं किया, उसकी मजबूरी थी। आज तुम इस दरवाजे को तोड़ दो, वो बाहर नहीं आएगा। और दादी पहले से ही ऐसी है, हम और परेशानी न बढ़ाए। लेकिन मैं। आनंद धीरे धीरे संभालो। ऐसा करो, पहले मैं आंटी को घर के डॉक्टर को बुलाने दो, दादी को देखने के लिए। फिर मैं जाऊंगा, मैं आसपास की गलियों में देखूंगा। मालकिन गाड़ी नहीं चला सकती, बहुत दूर नहीं गई होगी। सीतू, मुझसे प्यार करने से पहले काम पर ध्यान दो। चलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। आखिर गई कहां है? नमस्ते, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने एक लड़की को देखा है, तुम्हारी लंबाई की और काफी गोरी फ्रिंज वाली? माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे लिए देखें कि क्या कोई इतनी लंबाई की गोल चेहरे वाली लड़की है। नमस्ते, क्या आपने एक लड़की को देखा है, इतनी लंबाई फ्रिंज वाली और काफी प्यारी गोरी? नहीं। नमस्ते, क्या आपने एक लड़की को देखा है, इतनी लंबाई फ्रिंज वाली? शायद काफी उदास थी, माफ कीजिए, मैंने नहीं देखा। आनंद, कैसा है? नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला, वहां देखो। हे 1111 माँ है। माँ, आपने आखिरकार फोन किया। जिन 11 बाहर गई है। मैंने पड़ोसी बिस्तर की आंटी का फोन उधार लिया है आपको फोन करने के लिए। तुम कैसी हो, कहा हो? अच्छे से रह रही हो? मैं कितना भी पूछूं जिन 11 से, वह मुझे नहीं बताती। कहती है कि तुम अच्छे से रह रही हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ, सच में। मैंने नई नौकरी शुरू की है, अक्सर ऑनलाइन लाइव करती हूँ। लाइव रूम की बिक्री टॉप 10 में आती है। मैं नई कंपनी में भी शामिल हो गई हूँ, अपनी पसंद का काम कर पा रही हूँ। माँ, पैसे की चिंता मत करो।
तुम बस अच्छे से आराम करो। जितना भी पैसा चाहिए मैं जिन 11 को भेज दूंगी। बस तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। मेरी सारी मेहनत सफल होगी। 1111 तुम क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें दुख दिया है? तुम अभी भी बाहर तो नहीं हो? बेटी, माँ ने तुम्हें परेशान किया है। माँ ने तुम्हें परेशान किया है, यह माँ की गलती है। तुम इतना मत सोचो माँ। माँ, यहाँ कोई मेरी देखभाल कर रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा है। सच में? माँ, तुम बस अपना स्वास्थ्य ठीक करो। जल्दी वापस आओ। माँ, मैं सच में बहुत बहुत तुम्हें याद करती हूँ। माँ, तुम कब वापस आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रह रही हूँ। तुम वापस मत जाओ। मैंने देखा है, तुम मुझे क्यों नहीं बता सकते? क्या हम कहते हैं कि हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। यदि आप इसे अकेले कर सकते हैं, इस घर में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। गुक्सी चेंग, यहाँ तक कि बुत आपके शरीर पर एक बड़ा बोझ बन गया है। यदि आप अपनी पीठ पर चलते हैं तो आप टूट जाएंगे। 21 फोन का जवाब। 21। अरे, मैं अभी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूं। तेरे लिए मेरी आखिरी सहनशीलता है। आपका क्या मतलब है? इतने बुरे मौसम में अकेले क्यों हैं? आप नहीं जानते कि समुद्र तट पर कितने खतरनाक टाइफून दिन है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें नहीं बख्शेगा। क्या? आप दोनों के साथ क्या बुरा है? क्यों उदास है? एक आदमी समुद्र तट पर आया। गुक्सी चेंग फीड करें। हेलो, फोन जो आपने डायल किया है वह बंद हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिचिंग के बाद क्या होता है। हम सभी को एक दूसरे को बोलने के लिए समय देना होगा, एक दूसरे को समझाने का मौका। झगड़ा मत करो, चारों ओर मत जाओ।
मुझे अभी घर पर खेद है। मैं आपके साथ अपना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं भी अच्छा नहीं हूँ। आपको बस अपने सामान के माध्यम से नहीं जाना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। अपने निशान खोलने की कोशिश करें। आप सही हैं। 20 साल बाद ऐसा हुआ। मैं भी अपने कंधों पर। अगर मैं पीछे नहीं छोड़ता, एक दिन मैं बिखर जाऊंगा। तुमसे मिलने से पहले मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रहता हूं। घर पर दवा। यह सब सबूत है कि मैं नहीं कर सकता। मैं अपने दिल में कभी नहीं छोड़ सकता। मैं अपने भाई की मौत का सामना नहीं कर सकता। मुझे खुद को माफ करने का कोई तरीका नहीं है। पूरा परिवार मेरे कारण टूट गया। नहीं है। कोई आपको दोष नहीं देता। कोई तुमसे जिम्मेदारी उठाने को नहीं कह रहा। वह एक दुर्घटना थी। 6 साल के तुम उस दुर्घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन भाई सच में चला गया। तब से घर में सिर्फ मैं ही रह गया हूं। सब कुछ मैं ही। एक जोड़ी चॉपस्टिक्स, एक गिलास, एक कपड़ा, एक जोड़ी जूते, एक मैं। तुम्हारे पास दादी भी हैं। तुम्हारे पास मैं भी हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हमेशा? कभी भी मुझे नहीं छोड़ोगे? हमारे बीच बहुत सी बाधाएं हैं। हम मुझे परवाह नहीं कि हमारे बीच कितनी बाधाएं हैं, चाहे वह नैंगोंगल्यूली हो या फुबोया या हमारा अतीत। मेरी सम संख्या की आदत यह हमारे बीच की समस्या नहीं है। 11-11। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो।
Gu11 Cheng. हे भगवान, शुक्र है मैंने तुम्हें रोक लिया, वरना बॉस मुझे जरूर डांटता। सच में यकीन नहीं होता कि एक सीईओ बारिश में इतने जोश से चूम रहा है और इतना उत्साह से। आनंद, तुम्हें क्या लगता है मैं अब क्या करना चाहता हूँ? बहुत शानदार। मेरी बारी है। शानदार शानदार शानदार, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 11 Cheng 11 Cheng पश्चिम। हे भगवान, सच में देखने लायक नहीं है। आनंद, तुम क्या करना चाहते हो? नहीं, चलो ना। मैं सच में। आनंद, चलो ना। क्या हुआ? क्या दादी बहुत गुस्सा होगी? क्या वह हमें बाहर निकाल देगी?
जब तुम भागे थे उस दिन तब तुमने नहीं सोचा था कि दादी हमें बाहर निकाल देगी। मैंने देखा था जब तुम भागे थे, तुम बहुत खुशी से भागे थे। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो बाकी सब कुछ मुझे ही संभालने दो। चलो। मेम साहिब, दादी। मुझे दादी मत कहो। तुम लोग बड़े हो गए हो, अब मेरी बात नहीं सुनते। मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। जब चाहो गुस्सा हो जाते हो, जब चाहो घर से भाग जाते हो। तुम्हारी नज़र में क्या मैं कोई बड़ी हूँ? दादी माफ कर दो, मैंने गलती की। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे मत समझाओ। मुझे माफ़ी मत मांगो। खैर, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। दादी, सब मेरी गलती है। मुझे 11 चेंग से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। घर से भागना भी नहीं चाहिए था। मैंने गलत बात कही इसलिए आप गुस्सा हो गईं। दादी आप मुझे मारो या सजा दो, 11-11 पर गुस्सा मत करो। दादी। ठीक है, मैं तुम छोटों से बहस नहीं करूंगी। तुम लोगों की वजह से मेरा दिल का दौरा पड़ने वाला था। मैं तुम्हें सजा दूंगी। अपने कमरे में रहो। काम के समय से पहले बाहर मत निकलो। दादी। क्या सीईओ इतने व्यस्त होते हैं? आमतौर पर नहीं, लेकिन इस बार मैं किसी न मानने वाले को बाहर घुमाने ले जाऊंगा, इसलिए इतना कर्ज हो गया। न मानने वाला कौन? तुम्हें क्या लगता है कौन है? तुमने मेरा जन्मदिन का केक खराब कर दिया। अगले साल मुझे अच्छे से मनाना। तुम कहते हो यह जन्मदिन का केक तुमने खुद खराब किया। तुम मुझे दोष देते हो। खैर, मैं बड़ी हूं। अगले साल जन्मदिन पर मैं क्या? तुम्हें 3 मंजिल का बड़ा केक खरीदूंगी। तुम्हें पेट भर के खिलाऊंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वैसे तुम्हारा नया प्रोडक्ट डिजाइन कैसा चल रहा है? जल्दी ही तैयार हो जाएगा। क्या 3 दिन बाद नए प्रोडक्ट सीरीज का डिजाइन प्लान घोषित होगा? पूरा हो गया। मेरा सामग्री नमूना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं पहले बेडरूम में जाकर काम पूरा करता हूँ। पता नहीं ऐसा करना सही है या नहीं। बाद में जिन 11 और मम्मी वापस आएंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं नहीं हूं। फिर भी काम ही करना है। काम पर ध्यान दो।
छोड़ दो, नैंगोंग घड़ी टूट गई है। नहीं टूटी, मेरी घड़ी नहीं टूटी। और मेरा 11 चिंग के साथ प्यार भी नहीं टूटा है। चाहे मैंने पहले गु दादी के पैसे लेकर पढ़ाई के लिए विदेश गया था, पर 11 चिंग के दिल में मैं हूँ। खुद को और न झूठ बोलो। उसके दिल में कभी तुम नहीं थी। अतीत में नहीं, वर्तमान में नहीं, भविष्य में भी नहीं होगी। फेंक मत दे बोया, फेंक मत। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैंने इसे 7 साल पहना है। अगर तुमने फेंक दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा बोया। मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है। इस बैठक में नई उत्पाद पैकेजिंग डिजाइन निर्णय लिया गया है, जो 1 सप्ताह के भीतर नए उत्पादों में पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसलिए ये नए उत्पादों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रचार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण चुनाव है। आशा है कि सभी अपने पेशेवर मानदंडों का पालन करेंगे और सबसे पेशेवर मतदान करेंगे। बेशक नैंगोंग निदेशक को वोट देना है। निदेशक का डिजाइन सबसे उत्कृष्ट है, बिल्कुल हाँ। सीतू उपाध्यक्ष ने क्या कहा है सुना नहीं? पेशेवर मानदंडों का पालन करें, थोड़ा पेशेवर बने। ठीक है, मतदान शुरू करें। बॉस को सभी ने मतदान कर दिया है। सीतू आगे की बैठक आप संचालित करें। डिजाइन योजना का परिणाम निष्पक्ष, न्यायसंगत और सार्वजनिक रूप से घोषित होने के बाद मुझे बताना। ठीक है बॉस को। बॉस को। उपाध्यक्ष घोषणा करें। ठीक है, अब घोषित करें। द ग्रेट ईस्टर्न ब्यूटी 6 वोट। व्हाइट मूनलाइट 4 वोट। फूलों की छवि समूह के नए उत्पाद पैकेजिंग डिजाइन हीजन 11 को पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। फाइल तैयार करने के बाद कल मुझे देना मत भूलना। 11 चिंग। चलो। 11 चिंग। मीटिंग रूम से क्यों चले गए? क्या तुम मेरी बदशगुनी भी नहीं देखना चाहते? क्या? नानगोंग, मैंने तुम्हें कई बार कहा है
मैं नहीं चाहता कि कंपनी में हम निजी बातें करें और मैं चाहता हूं कि आप एक नेता के रूप में अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें। मैं अब नियंत्रण नहीं रखना चाहता। मैंने अपना डिजाइन प्लान ही है जिनको हार दिया। मेरा चेहरा फूलों के रंग में कैसे रह सकता है? जब तुम लोगों का झगड़ा हुआ था तब भी मैंने उससे यही मांग की थी, लेकिन इस बार यह वास्तव में तुम्हारी अपनी समस्या है। मैं मीटिंग रूम से इसलिए चला गया ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके, लेकिन परिणाम तुम्हें भी दिख गया। तुम्हारे भावनाओं के बाहर निकलने के कारण तुमने असामान्य प्रदर्शन किया, अपने से कम योग्य अधीनस्थ को हार दिया। यह वह नानगोंग लियूली नहीं है जिसे मैं जानता हूं। मैं स्वीकार करता हूँ। मैं फूलों के रंग आने का उद्देश्य वास्तविक काम के लिए नहीं था। मैं तुम्हारे लिए आया था। मैं अपनी सभी क्षमताओं से तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। तुम्हें मदद करने के लिए, फूलों के रंग को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए, लेकिन तुम मुझे क्यों धक्का दे रहे हो? 11 चेंग। हमें कोई संभावना नहीं है। क्यों? तुमने पहले ही चुनाव कर लिया है। मुझे पता है। तुमने दादी से पैसे मांगे। तुम्हें पता है। जिस दिन तुम चले गए थे मुझे पता चल गया था। नानगोंग, मैं पहले दूसरों की तरह समूह की एकमात्र लड़की को विशेष ध्यान देता था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम ऐसा काम करोगे। 11 चेंग। उस समय मैं अगर विश्वविद्यालय के खगोलीय समाज में मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त था, तो जब तुमने दादी से पैसे मांगे, हम दोस्त भी नहीं रहे। तुम मुझे गलतफहमी में नहीं पड़ने दो। मैं दादी के पैसे के लिए लालची नहीं हूँ। उस समय मैं वास्तव में बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है। अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करना, खुद को बेहतर बनाना, ऐसा करने वाले बहुत से लोग हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बस जब से खुद ने चुनाव किया है, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आज कंपनी का फैसला, वही तुम्हारा परिणाम है। नानगोंग, नानगोंग, नानगोंग। नानगोंग कैसा है? बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहां हूं। कोई बात नहीं।
तो मैं पहले चलता हूँ। तुम कंपनी में काम पूरा करो। अगर तुम खुद टैक्सी लेकर घर जाओगे तो गाड़ी का नंबर मुझे भेजना। पता है, चिंता मत करो। जाओ। मुझे अचानक लगा कि तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए, चाहे काम ही क्यों न हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मचलना मत। तुम हुआयन के सीईओ हो। इतना सारा काम है, जल्दी पूरा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अच्छे से काम करो। घर आकर मुझे देख लेना। बाहर वाले देख लेंगे। ठीक है। चलता हूँ। ठीक है। हिजनक्सी के वापस आने के बाद क्या मैं यह खुशी फिर से पा सकूंगा? अनान मैं हूं। चियर्स। आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। बस बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मिठास के बाद उलझन शुरू हो गई है ना? मुझे पता था। हे जिनक्सी के वापस आने पर तुम क्या करोगे? क्या तुम गुजीचिंग से बात करोगे या हे जिनक्सी से बातचीत करोगे? तुम्हारी वो बहन कोई आसान शख्स नहीं है। क्या तुम आंटी से नहीं मिलना चाहते? अनान बस करो। क्या मुझे यह सब नहीं पता? लेकिन मैं वाकई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे वाकई उससे प्यार हो गया है। वेटर, एक और पेय लाओ। वहां 2 महिलाएं हैं। मैं उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पिलाना चाहता हूं। उनका बिल मैं भरूंगा। ठीक है, जाओ। मुझे लगता है तुम्हारी वो बेपरवाह बहन कितना भी सोचा होगा लेकिन यह नहीं सोचा होगा कि तुम दोनों वाकई साथ हो जाओगे। लेकिन प्यार की बात है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, है ना? मैं वाकई खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे वाकई उससे प्यार है। धन्यवाद।
11 धीरे पीना। नशे में सो जाना। कल सारी परेशानियां भूल जाना। गुलेवन चेंग, तुम मुझे परेशान मत करो। नमस्ते मैडम, आपकी सहेली पीछे इंतजार कर रही है। मेरी? हाँ। कौन है? 11 तुम शांत रहना, मैं अभी आती हूँ। तुरंत तुम्हें घर ले जाऊंगी। अलविदा। और मत पीना। इलेवन इलेवन 11 तुम ठीक हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। 11 तुमने ज्यादा पी लिया है, मैं तुम्हें उठाती हूँ। आओ आओ। तुम मुझे मत छूना। मुझे मत छूना। 11 माफ करना, माफ करना। तुम मुझे छोड़ दो। कौन है जो मुझे इतनी दूर भगा रहा है? यहाँ कोई नहीं है। 11 तुम ठीक हो ना? हमारे हुआयान हर्बल लिपस्टिक दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिक्री बहुत अच्छी है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में केवल पश्चिमी मेकअप है, पूर्वी मेकअप नहीं है। हेलो, मेरी याद आई। मालकिन ने ज्यादा पी लिया है। यहाँ यहाँ। 11 गुलेवन चेंग, तुम कैसे आ गए? इतना शराब क्यों पी रहे हो? मैं? आओ। आनंद तुम्हारे साथ इतना शराब क्यों पी रही है? शराब की क्षमता भी अच्छी नहीं है और डिग्री भी ऊंची है। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या क्या? तुम बोलो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो? क्या पहले नहीं कहा था? मैं चाहता हूं कि तुम फिर से कहो।
तो तुम क्या तुम मुझे पसंद करते हो? 11 चेंग। मेरे पास एक रहस्य है। 11 चिंग, तुम लोग वापस आ गए। मैं आंटी आ गई हैं, चलो हम वापस चलते हैं। चलो आओ। अभी तक नहीं आए। इस तरह के जूते क्यों पहने हैं? पता नहीं। पजामा भी पता नहीं कहाँ गया। तो तुम्हारी शर्ट पहन ले। लोग कहते हैं कि प्यार में एक चीज जरूर करनी चाहिए। वह है बॉयफ्रेंड की शर्ट पहनना। पहना भी मौसम के हिसाब से होना चाहिए, खासकर जब तुम अभी नहा कर आए हो। अगर सर्दी लग गई तो क्या करोगे? तुम्हारे साथ होने पर। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। तो क्या तुम्हें पछतावा होगा? पछतावा? मुझे जानने का पछतावा। मुझे इतना लाड़ प्यार करने का पछतावा। क्या तुमने अभी दरवाजे पर मुझसे नहीं पूछा था? तो अब ध्यान से सुनो। 11 मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जीवन भर तुम्हें पसंद करता हूं। गुइलेवन चेंग। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चलो।
यह लो। अरे, मेरे छोटे राजकुमार, तुम्हारी शराब अभी तक नहीं उतरी है। बाहर सब कुछ उलट पुलट हो गया है। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ बेईमान मीडिया ने अचानक से तुम्हारी और फुबोया की तस्वीरें प्रकाशित कर दी हैं। बहुत ही सनसनीखेज अफवाह का शीर्षक दिया है। अब पूरा हुआयान नहीं, पूरा कॉस्मेटिक उद्योग ही खलबली मच गया है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल फुबोया को नहीं देखा था। ठीक है, पहले ये सब मत बोलो। मैं अभी गु के घर जा रहा हूँ। पत्रकार तुम्हारे घर के बाहर जमा हो गए हैं। गुलेवन चेंग कहाँ है? वह कल रात ही सीतू के साथ हुआयान में इमरजेंसी मीटिंग के लिए चला गया था। तुम अभी भी क्या सोच रही हो? जल्दी करो। अब क्या करें? आनंद, 1111 जल्दी कार में आओ। सीट बेल्ट लगाओ। वे अब बाहर आ चुके हैं, शायद उसकी दोस्त के घर जा रहे हैं। पता मैं तुम्हें भेज देता हूँ। सीतू शो ने कहा कि बहुत सारे पत्रकार गु के घर की तरफ आ रहे हैं। मुझे चिंता है कि तुम अकेले नहीं संभाल पाओगी। पहले तुम्हें घर ले चलते हैं। सीतू शो और गुलेवन चेंग कल रात ही कंपनी में इस मामले को संभालने चले गए थे। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। वो तस्वीर आखिर है क्या? कल तुम पूरे समय मेरे साथ थे। क्या तुमने फुबोया को देखा था? हालांकि बीच में मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। शायद तस्वीर उसी समय की हो। लेकिन क्यों? अभी तुम कुछ मत सोचो, जल्द ही सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं।